सीतापुर गांव में दो भाई रहते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम भंडारी और छोटे का नाम है भोला। इनके माँ बाप ने अपने देहांत होने से पहले दोनों को अलग अलग खेत दे दिए थे। वाह 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 वाह, इस बार प्याज की फसल तो बहुत बढ़िया हुई है। अब जल्दी जल्दी इन सबको बोरी में भरता हूँ, फिर बाजार भी जाना है। भोला अपने खेत से आकर भंडारी से बोलता है। अरे ओ भंडारी भैया, इस बार प्याज बहुत अच्छी हुई है ना? हाँ हुई है ना, इस बार बहुत अच्छी हुई है। इस बार मेरे खेत में भी बहुत अच्छी प्याज हुई है। और वैसे भी भैया, आपको तो पता है ना कि अभी बाजार में प्याज की मांग बहुत ज्यादा आ रही है। हमारी प्याज बहुत अच्छे दामों में बिकेंगी। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो। भंडारी अपने मन में चिढ़कर बोलता है। अबे धत, मैंने सोचा सारा फायदा मुझे ही होगा, मतलब मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा। भंडारी घर जाकर अपनी बीवी रीना को बुलाता है। अरे रीना, ओ रीना, कहाँ मर गई? हाँ जी, क्या हुआ? क्यों आते ही आपने पूरा घर सर पर उठा रखा है? जा जरा जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, फिर मुझे बाजार भी जाना है। रुको, लाती हूँ। ये देख कितनी अच्छी प्याज है, ये हमारे खेतों में हुई है। अरे हाँ, सही कह रहे हो आप। कितनी बड़ी बड़ी और सुंदर प्याज है। इसके तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे जी, है ना? हाँ वो तो होंगे ही, लेकिन इस बार भोला के खेत में भी बहुत अच्छी प्याज हुई है। हुई है तो क्या हुआ, जाइए आप बाजार जाइए। भंडारी प्याज की बोरी लेकर बाजार पहुंचता है तो देखता है कि भोला भी अपनी प्याज लेकर बैठा हुआ होता है। अरे ओ भंडारी भैया, आ गए आप? भंडारी चिढ़कर बोलता है। हाँ भाई, प्याजों को तो बेचना भी होगा ना। वो तो करना ही होगा, हम प्याज बेचने के लिए तो आए हैं ना। तभी एक ग्राहक भंडारी के पास आता है। अरे भंडारी, ये प्याज कैसी थी? 30 रुपए किलो है भाई। हे राम, इतना महंगा प्याज? प्याज है या सोने की चीज है? प्याज की कमी हो गई है भैया, दाम तो बढ़ेंगे ही। अच्छा ठीक है, चलिए 1 किलो दे दीजिए। चलिए भंडारी भैया, आपकी बोनी तो हो गई। हाँ हो तो गई, बस 1 किलो ही बिकी है। तभी एक ग्राहक भोला के पास आता है और बोलता है। अरे भोला, जरा 5 किलो प्याज तोल दियो। तेरी भाभी ने बोला कि प्याज तो भोला की दुकान से ही लेना। ग्राहक की ये बात सुनकर भंडारी मन ही मन भोला से चिढ़ता है और ऐसे ही करते करते भंडारी की दुकान से ज्यादा भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है और भंडारी से पहले भोला की सारी प्याज बिक जाती है। अच्छा भंडारी भैया, मैं चलता हूँ, मेरी तो सारी प्याज बिक गई है। भंडारी चिढ़कर बोलता है। हाँ हाँ, तू जा, तेरी प्याज तो बिक गई है। मैं भी जल्दी से बेचकर घर चला जाऊंगा। ठीक भैया, मैं चलता हूँ, मेरी तो बहुत कमाई हो गई। मैं तो कल फिर आऊंगा, आप आएंगे ना? हाँ आऊंगा ना, आना तो पड़ेगा ही भाई। ठीक है। ऐसा कहकर भोला वहाँ से चला जाता है। एक उपाय सूझा है मुझे। भोला देख, अब तू मैं कल क्या करता हूँ। तभी ग्राहक भंडारी से बोलते हैं। अरे भाई, कहाँ खो गया? जल्दी प्याज तोल दे। हाँ हाँ भाई, तोल रहा हूँ। रीना कहाँ है? खाना बन गया क्या? बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ, बन गया, अभी लाती हूँ। भंडारी खुश होकर बोलता है। जरा देख तो कितने पैसे मिले हैं। अरे वाह, ये तो कितने सारे पैसे हैं। कल फिर से जाना बाजार। हाँ, जाऊंगा ना, जरूर जाऊंगा, और कल इससे भी ज्यादा पैसे लेकर आऊंगा। और तुम्हें पता है, मुझे एक उपाय सूझा है। कैसा उपाय जी? तुझे पता है ना कि बाजार में प्याज की मांग बहुत है और दूसरे गांव से भी प्याज नहीं आ रहे, और इस गांव में प्याज बेचने वाले एक मैं और दूसरा भोला है। और अगर मैं भोला के खेत के सारे प्याज अपने पास रख लूं, तो फिर इस पूरे गांव में सिर्फ मेरे पास ही प्याज रहेगी, समझी? और उसके बाद जब बाजार में प्याज के लिए हाहाकार मचेगा, तो फिर मैं जितनी मर्जी उतनी कीमत पर प्याज बेचूंगा। क्या कहती हो, कैसा लगा मेरा उपाय? हाँ बोलो, कुछ तो बोलो, बोलती क्यों नहीं है? ये क्या कह रहे हो? उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए चोरी करोगे? अरे पगली चुप कर, ये चोरी नहीं है, ये व्यापार है, समझी? रीना समझ गई पगली बीवी? हाँ हाँ, व्यापार समझ गई, लेकिन ये काम हम कब करेंगे? हाँ, आज ही करना होगा ये काम, नहीं तो भोला कल फिर प्याज लेकर बाजार चला जाएगा। इसलिए उसका खेत मैं आज ही साफ कर दूंगा।
और साथ ही साथ अपना खेत भी मैं साफ कर दूंगा, जिससे किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। ठीक है जी, फिर आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर रात होते ही दोनों पति पत्नी भोला के खेत की तरफ जाते हैं। देखो देखो, वो रहा भोला का खेत। चलो चुपचाप चलो, वहां जाकर भोला के खेत से सारी प्याज निकाल लेते हैं और फिर अपनी प्याज भी निकालकर बोरी में भर लेंगे। ठीक है, समझ गई? हमने सारी प्याज निकाल ही ली। हाय, थक गई। आखिर हमने सारी प्याज निकाल ही ली। हाँ, ये सही कहा तुमने। चलो चलो जल्दी चलो, कोई हमें देख ना ले, इससे पहले हम यहाँ से चलते हैं। अब हम ये सारी प्याज की बोरी ले तो आए, लेकिन इन्हें कहाँ रखें ये तो बताओ। रसोई के बगल में जो कमरा है ना, उसे खोल देती हूँ, वहीं छुपा कर रख दीजिए। फिर रीना जाकर रसोई के बगल वाले कमरे को खोल देती है और भंडारी सारी बोरी उस कमरे में रख देता है। चलो, ये सब तो हो गया, लेकिन अब कल सुबह क्या होगा? वो सब मैं संभाल लूंगा, बस अब सुबह होने की प्रतीक्षा है। अगले दिन जब भोला अपने खेत में आकर देखता है तो उसका पूरा खेत उजड़ा हुआ होता है। ये सब देखकर भोला बहुत जोर जोर से रोने लगता है। हाय हाय, ये क्या हो गया मेरे साथ? किसने ये सब किया है? सब खत्म हो गया रे। अब आया ये पकड़ में, जाता हूँ अब मैं भी अपना नाटक शुरू करता हूँ। भंडारी भोला के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भोला, तुम रो क्यों रहे हो? भंडारी भैया, मैं आपका इंतजार कर रहा था। ये देखो किसी ने मेरे और आपके खेतों की सारी प्याजें चुरा ली। देखिए ना, सारी प्याजें चुरा ली। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया रे? हाय हाय हाय, ये किसने किया हमारे साथ? किसने किया होगा? हमारे पेट पर लात मारकर उसे क्या मिला होगा? हमारी इतनी मेहनत की फसल थी। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि किसने किया होगा ये हमारे साथ। भाई एक बात कहूंगा, जिसने भी ये हमारे साथ किया है वो कभी खुश नहीं रहेगा। देखिएगा, आप देखिएगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा। बोला, तुझे क्या पता वो ये प्याज लेकर कितना खुश होगा। भंडारी भैया, क्या आप आज बाजार जाओगे क्या? हाँ? नहीं भाई, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा दूसरी साग सब्जी लेकर। अब ये सब देखकर मेरा बाजार जाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, यही सही है, चलिए अब घर चलते हैं। चलिए। भोला और भंडारी दोनों रोते रोते अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कल बाजार नहीं आया था तो प्याज भी नहीं आई। आज बाजार में प्याज की कितनी मांग है, जरा देखो तो। तभी एक आदमी भंडारी के पास आता है। अरे भंडारी भाई, प्याज है क्या? नहीं भाई, प्याज तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? कल से बाजार में प्याज बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से प्याज लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये टमाटर ले जाओ ना। भाई प्याज चाहिए, प्याज, टमाटर नहीं। भंडारी खुश होकर अपने मन में बोलता है, अरे वाह 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 वाह, बाजार में तो प्याज की कितनी मांग बढ़ गई है। घर जाकर रीना को यह बात बताता हूँ। अरे ये क्या बात, जल्दी आ गए, सारी सब्जी वापस ले आए। अरे सब्जी तो मैंने खुद ही नहीं बेची, मैं तो बस प्याज का दाम जानने गया था। और तुझे पता है रीना, बाजार में प्याज की मांग बहुत बढ़ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें पता है, उस भोला ने फिर से प्याज की खेती करनी शुरू कर दी है। करने दे उसे प्याज की खेती, मेरे पास जितनी प्याज है उससे मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। तुझे पता है, इस साल मुझे प्याज की खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब तो मैं अगले सप्ताह ही बाजार जाकर देखूंगा कि प्याज की कितनी मांग है। एक सप्ताह बाद। अजी सुनिए ना, आज एक सप्ताह हो गया है। आपने कहा था कि एक सप्ताह बाद बाजार जाऊंगा। क्या आज एक सप्ताह हो गया है? हाँ, आज बाजार जाता हूँ, कुछ सब्जी लेकर जाता हूँ और बाजार में प्याज की कितनी मांग बढ़ गई है वो भी जाकर देखता हूँ। तभी एक ग्राहक भंडारी के पास आता है। अरे भंडारी भैया, प्याज है क्या? प्याज नहीं, दूसरी सब्जी है भाई, वो दे दूं क्या? अरे और सब्जियां तो सबके पास है भाई, पर मुझे प्याज चाहिए। कल दूसरे गांव से प्याज आई तो थी, लेकिन 50 रुपए किलो थी और वो आते ही बिक गई थी।
अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। तुझे पता है रीना, बाजार में प्याज का दाम 50 रुपए किलो हो गया है। अरे वाह, क्या कह रहे हैं आप? 50 रुपए किलो? फिर आप कब जाकर बेचेंगे प्याज को बाजार में? अभी नहीं रीना, अभी थोड़ा प्याज का दाम और बढ़ने दे, फिर 1-2 सप्ताह बाद फिर जाऊंगा, जब तक प्याज की कीमत और बढ़ जाएगी। लगभग 4-5 सप्ताह हो गए जब से प्याज की शक्ल नहीं देखी है। हाँ भाई, प्याज के बिना खाना नहीं खाया जाता है। मन अजीब सा हो गया। मेरी बीवी भी आज मुझसे बोल रही थी कि प्याज के बिना घर में नहीं घुसने दूंगी। अब तो चाहे जितनी भी महंगी प्याज मिले मैं तो खरीद ही लूंगा। तभी उनमें से एक आदमी भंडारी से कहता है, अरे भंडारी भाई, आप और भोला तो नजर ही नहीं आते हो। क्या आपके पास प्याज है? जी अभी तो नहीं है, लेकिन लाकर दे सकता हूँ, पर प्याज बहुत महंगी है। अरे भाई, महंगी है तो क्या हुआ, तुम बस हमें प्याज लाकर दो, नहीं तो मेरी बीवी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। ठीक है, मेरे पास कुछ प्याज है, मैं घर से लाता हूँ, लेकिन उसका एक ही दाम है, 90 रुपए किलो। जो भी दाम है तुम ले आओ भाई, हम सब यही हैं। भंडारी घर जाकर अपनी बीवी को सब बात बताता है। रीना, समय आ गया, चल अब जल्दी से जा, कमरे का दरवाजा खोल। अब मैं बाजार जाकर प्याज 90 रुपए किलो बेचूंगा। क्या सच में 90 रुपए किलो प्याज बेचोगे? हाँ, मैं जल्दी से जाती हूँ और सारी प्याज की बोरी निकाल लेती हूँ। दरवाजा खोलते ही भंडारी और रीना के होश उड़ जाते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा बदबू कैसे आ रही है? हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? ये सारी प्याज तो सड़ गई, इसी में से इतनी गंदी बदबू आ रही है। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरा कितना नुकसान हो गया। क्या करूं मैं अब, क्या करूं? मैं पागल हो रहा हूँ। रीना रीना, ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया। भंडारी भैया, ओ भंडारी भैया। भोला की आवाज सुनकर भंडारी बाहर आता है। भंडारी भैया, बाजार चलेंगे क्या? मेरे खेत में नई प्याज उगी है। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं ही चला जाऊंगा। अरे, अगर मैं इतना लालच नहीं करता तो सब खत्म नहीं हुआ होता। बहुत बड़ी भूल हो गई।